हमारा एक टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया था FHRP। FHRP का लैब आप सभी ने किया क्या? HSRP या VRRP, GLVP, किसी का भी लैब किया आपने? एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है अगर आप लोग बोल रहे हैं तो। लेट्स सी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? अभी आ रही है आवाज? यस सर। आ रही है, गुड। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, वो दिख रही है आपको? सर नो सर, नहीं लिख। यस सर, अभी लिख दी आगे, सर। ठीक है, ओके। योगेंद्र, आपका एक सवाल है, व्हाट इज क्यू टाइमर इन PRRP? पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, चेक करते हैं। ठीक है, इसमें ये कह रखा है कि जब मास्टर राउटर आपका फेल हो जाता है और एडवर्टाइज मतलब हेलो भेजना बंद कर देता है, तो बैकअप राउटर जो है वो अपने टाइमर चालू कर देता है, डेड टाइमर वगैरह। द स्क्यू टाइमर introduces a delay based on each router's priority, allowing routers with higher priorities to have a shorter delay and attempt to become। हाँ ठीक है, दोनों दोनों डिवाइस एक टाइम पे मतलब मास्टर ना रहे, इस चीज को रोकने के लिए स्क्यू टाइमर जो है वो थोड़ा सा आपके एडिशनल टाइमर है जो इस चीज को रोक देता है कि इसको बोलते हैं ना, स्प्लिट ब्रेन सिचुएशन बोलते हैं हमारे नेटवर्क फील्ड में, जब दोनों मास्टर बन जाते हैं तो वो सिचुएशन को आने से रोकता है। अलाउिंग राउटर्स विद हायर प्रायोरिटीज, ताकि हाई प्रायोरिटी जिन राउटर्स की हैं वो मास्टर बने। और अवॉइडिंग साइमल्टेनियस ट्रांजिशंस, दिस मैकेनिज्म इंश्योर्स, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे ना बने और स्मूथ ट्रांजिशन हो, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, दोनों एक ही जैसे मास्टर ना बन जाए, और प्रायोरिटी वगैरह चेंज हो तो उसको रिकैलकुलेट करने का कुछ तो एग्जांपल ये जो दे रखा है ना, राउटर विद स्क्यू टाइमर, सो दिस इज एन एडिशनल टाइमर। तो यहाँ the skew timer is used to introduce a slight delay before a backup router। तो बैकअप राउटर मास्टर बने उससे पहले एक स्लाइट डिले इंट्रोड्यूस किया है, तो जैसे अपने नहीं होता है HSRP में 10 सेकंड,
डेड इंटरवल कितना 10 सेकंड, जबकि होल्ड टाइम, जबकि हेलो टाइमर कितना होता है उसमें 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड्स के 3 हेलो मिस होते हैं, तो 9 सेकंड में उसको डेड डेड इंटरवल उसका करना चाहिए था, 10 क्यों किया? 9 की जगह 10 सेकंड कर रखा है ना एचएसआरपी में। वाई? बिकॉज 1 सेकंड एक्स्ट्रा उसको ये दिया गया कि कहीं पे तो नहीं है कि हेलो आने में डिले हो रहा हो, कंजेशन हो, ट्रैफिक ज्यादा हो, है ना? तो अगर वो सिचुएशंस हैं, 1 सेकंड, प्रीएम्पशन इनेबल नहीं होता है एचएसआरपी में, होता है ना? एचएसआरपी वीआरआरपी सब में प्रीएम्पशन होता है। प्रीएम्पशन फीचर क्या है, मैं इसके बारे में बता दूं कि जैसे ये मेरे दो डिवाइस है, डिस्ट्रीब्यूशन 1 और डिस्ट्रीब्यूशन 2 स्विच, और ये जो दोनों स्विच हैं, इन दोनों स्विचेस में आगे कनेक्टिविटी ऐसे है, और दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन 1, डिस्ट्रीब्यूशन 2, एक्सेस 1। ये जो है मेरा एक्टिव डिवाइस है, ये स्टैंड बाई। एक्टिव वाला फेल हो जाता है, ये ये डिवाइस फेल हो गया, तो अभी क्या बनेगा? स्टैंड बाई वाला खुद को प्रमोट करके क्या बना लेगा? एक्टिव। और जब ये एक्टिव हो गया, ये स्टैंड बाई वाला खुद को एक्टिव बना लेगा, और जब ये एक्टिव वाला राउटर फिर से अप हो गया, ये फेल हो गया था, डाउन हो गया था, अभी ये फिर से अप हो गया, तो ये अप हो गया, तो क्या ये स्टैंड बाई वाला जो पहले था अब एक्टिव जो है इस समय, क्या इसकी गद्दी ये वापस छीन लेगा? भाई इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसीलिए ये एक्टिव बना था। ये डाउन हो गया तो स्टैंड बाई वाला जो था जिसकी प्रायोरिटी लो थी वो अब एक्टिव बन गया, क्योंकि वो अकेला ही बचा। अभी ये वाला डिवाइस फिर से अप आ गया, तो क्या ये स्टैंड बाई वाला जो है, जो इस समय एक्टिव बना हुआ है, इसको हटा के खुद एक्टिव बन जाएगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन 1? तो अगर नहीं बनेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं बनेगा, ठीक है, वो कहेगा काय को छेड़ना है, अभी ये चल रहा है तो ठीक है, मैं खुद स्टैंड बाय बन जाता हूँ, प्रायोरिटी हाई है, लेकिन फिर भी स्टैंड बाय बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि यार एक व्यवस्था जमी हुई है, उसको जमी रहने दो, उसको काय को छेड़ो। अरे भाई, अभी चुनाव में ये विधायक बन गया, अब मेरे पास में मैं कल आके बोल दूं कि वोट ज्यादा हैं, तो क्या चुनाव आयोग मेरे को थोड़ी घोषित कर देगा कि भाई हाँ चलो कल से आप विधायक? अब तो 5 साल ये बैठ गया गद्दी पे, तो बैठ ही गया, अगली बार इलेक्शन कब होगा? नेक्स्ट टाइम। तो इनका भी यही है कि भाई ये एक्टिव जो बन गया वो बना ही रहेगा, कब तक? जब तक कि अगला इलेक्शन नहीं होता है, और अगला इलेक्शन कब होगा? जब ये कोई फेल हो जाए, है ना, इनमें से तब। तो ये डिवाइस स्टैंड बाय डिवाइस बैठा रहेगा। आप चाहते हो नहीं नहीं नहीं, ये अब आए तो ये वापस से क्या बन जाए? एक्टिव बन जाए। हाँ तो ठीक है, एक फीचर चालू करना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन फीचर बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको आपको ऑन करना पड़ता है एचएसआरपी में, वीआरआरपी में। ठीक है जी, तो आप इसको चालू कर सकते हो, कुछ खास नहीं, एक कमांड ही लगती है, स्टैंड बाय, फिर ग्रुप स्टैंड बाय का, और प्रीएम्प्ट, दैट्स इट। तो इन दोनों डिवाइसेस पे प्रीएम्प्ट प्रीएम्प्ट कमांड चला के चालू कर दो प्रीएम्पशन। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जब भी कभी डिवाइस हायर प्रायोरिटी वाला आके लगता है, जुड़ता है एचएसआरपी ग्रुप में, तो इलेक्शन को फोर्स किया जाता है, यानी कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है ना? नहीं तो ये एक्टिव वाला कहेगा मैं एक्टिव हूं, और मैं ही एक्टिव हूं। अगर कोई मुझसे हायर प्रायोरिटी वाला आ भी गया तो बेटा तुम स्टैंड बाय बन के बैठो, अभी तो एक्टिव हम बन चुके हैं। ठीक है, तो कोई अगर एक बार एक्टिव बन गया तो वो एक्टिव ही रहेगा, स्टैंड बाय मोड पे नहीं जाएगा, तब तक जब तक कि इलेक्शन दोबारा से एनफोर्स ना हो। तो ये है साहब प्रियम्पशन फीचर। और एक होता है इसमें ट्रैकिंग फीचर, इंटरफेस ट्रैकिंग। इंटरफेस ट्रैकिंग फीचर जो है,
ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना कि मान लो ये मेरा नेटवर्क है, इसमें एक्टिव ये एक्टिव है, ये स्टैंड बाय, और ये जो एक्टिव वाला है ना ये आगे राउट करवा रहा है, ठीक है, इस तरफ से। ऐसे भी होंगे लिंक्स, ठीक है, ऐसे। तो ये जो एक्टिव है ये इधर रूट करवाता ट्रैफिक, और इधर रूट करवाने के टाइम पे है ना, इसको आगे मतलब जो भी ट्रैफिक आता है, ये एक्टिव है, इधर से ट्रैफिक आया, इसके पास गया और इसने आगे इधर रूट करवा दिया। अभी ये एक्टिव फेल हो जाता है तो ये स्टैंड बाय वाला खुद को क्या बनाता है, एक्टिव में प्रमोट करता है। लेकिन कब, जब ये एक्टिव फेल हो जाए। फेल होने का मतलब क्या है कि इसको हलो आना बंद हो जाए, D1 को D2 से हलो आना बंद हो जाए। और हलो किधर से आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, हलो तो किधर से भी आ सकता है। मल्टीकास्ट करता है ये, मल्टीकास्ट में तो मल्टीपल इंटरफेस से हलो को बाहर निकालता है। कुल मिला के ये इंटरफेस से या ये इंटरफेस से ये हलो जो है D2 के पास में पहुंचता है। अब ये हलो आना इसके पास बंद हो गया तो फिर ये खुद को स्टैंड बाय से प्रमोट करके किस पे ले आएगा, एक्टिव पे, है ना। लेकिन हलो आना बंद होगा तब, हलो आना बंद नहीं हुआ तो यही एक्टिव रहेगा, ये स्टैंड बाय रहेगा, है ना। तो ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये भाई साहब कि ये जो ऊपर वाला लिंक है ना, ये लिंक ही आपका डाउन हो गया, ये सर्किट आपका डाउन हो गया। अब ये इधर राउटिंग नहीं कर पा रहा किसी कारण से, क्यों, सर्किट ही डाउन हो गया भाई, इधर राउटिंग नहीं कर पा रहा है। तो जब ट्रैफिक इसके पास आएगा तो वो ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएगा, या फिर हो सकता है वो इधर फॉरवर्ड कर दे और फिर ये इसको आगे इधर फॉरवर्ड करे। तो मतलब या तो फॉरवर्डिंग करना बंद कर देगा या फिर उठपटांग रास्ते लेगा। यही होता है हमारे नेटवर्क में, तो या तो डेस्टिनेशन निपट गया या फिर सब ऑप्टिमल पाथ नेटवर्क में लिए जा रहे हैं ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करें, बोले यार इसको स्टैंड बाय को एक्टिव बना दो ना, ताकि ट्रैफिक इधर से यूं निकल जाए, इधर का टंटा ही खत्म हो जाए। तो बोला नहीं, ये अभी भी हलो तो भेज ही रहा है ना इधर से और इधर से, तो यही एक्टिव रहेगा जब तक किसके हलो आ रहे इधर से। बोला यार फिर क्या कर सकते हैं, इसके जब तक हलो इसको मिलते रहेंगे स्टैंड बाय को, तब तक ये एक्टिव और ये स्टैंड बाय रहेगा। हलो मिलना बंद नहीं हुए हैं क्योंकि ये इंटरफेस तो चालू है, बंद तो ऊपर का इंटरफेस हुआ है। और ऊपर के इंटरफेस में कोई तकलीफ होने की वजह से ये अपना हलो इधर भेजना बंद थोड़ी कर देगा। तो बोले फिर इसका तो कोई सॉल्यूशन तो निकालो, मतलब समझ में आया ना प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अपलिंक्स में दिक्कत है, तो ये ठीक ढंग से राउट नहीं कर पाएगा। और ये राउट नहीं कर पा रहा है, रास्ता ठीक से नहीं बता पा रहा है या बता ही नहीं पा रहा है बिल्कुल ही, तो फिर इसके पास ट्रैफिक काय को भेजो, ट्रैफिक इसके पास भेजो ना जिसके पास रास्ता है। भाई तू एक, इसके साथ तो आगे घटना घट गई, D1 के साथ तो प्रॉब्लम हो गई, तो D2 तू बन जाना एक्टिव ऐसी सिचुएशन में। तो D2 कहता है भाई साहब जब तक मुझे इधर से हलो आते रहेंगे इधर से या इधर से, तब तक मैं तो स्टैंड बाय ही रहूंगा। बोले अरे वो अब इस काबिल ही नहीं रहा D1 की आपका हमारा ट्रैफिक नेटवर्क आगे फॉरवर्ड करे। बोले मुझे उससे थोड़ी लेना देना है, मैं तो HSRP ग्रुप में हूँ, तो ये एक्टिव है, और ये एक्टिव जब तक है तब तक यही एक्टिव रहेगा भाई साहब, जब तक हलो मेरे पास आता रहेगा मैं एक्टिव नहीं बन सकता। तो फिर किसी ने गुजारिश करी कि यार एक्टिव, तू जब आगे तेरा तकलीफ हो जाए रास्ते में, तू जब फॉरवर्डिंग कर ही नहीं पा रहा है तो तू खुद को ही डिमोट कर लेना, तू एक्टिव की जगह स्टैंड बाय बन जा, ताकि ये स्टैंड बाय वाला एक्टिव बन जाए। तो बोला साहब कैसे कर सकते हैं।
बोले देख तेरी ये ऊपर वाली जो इंटरफेस है ना, जैसे F1/2 और F1/3, इन इन रास्तों से अगर आगे नेटवर्क रीचेबल नहीं हो ना कोई, या ये रास्ते बंद हो जाए या कुछ इनमें तकलीफ आ जाए, तो भाई तू अपनी जो प्रायोरिटी है, तेरी प्रायोरिटी क्या है? बोले 110। इसकी प्रायोरिटी कितनी है? 100। इसीलिए तो ये एक्टिव है, 110 है तो D1। तो बोला तू तेरी प्रायोरिटी भाई, ऊपर वाली इंटरफेस पे कुछ घटना घट जाए ना, तो तू तेरी प्रायोरिटी 20 कम कर देना, ताकि तेरी प्रायोरिटी रह जाए 90, जो कि इसकी प्रायोरिटी 100 से कम है। और जब तेरी प्रायोरिटी 90 रह जाएगी और प्रीएम्पशन फीचर चालू है, तो क्या होगा मालूम है? प्रीएम्पशन फीचर चालू है, तेरी प्रायोरिटी तूने कम कर दी, तो इन दोनों के बीच में फिर से हल हो जाता है। तो हलो के अंदर ये भी जाता है भाई प्रायोरिटी। तो जब प्रायोरिटी मिला इसको, इसने देखा 100 है मेरी, और इधर जो एक्टिव राउटर है उसका 90 है, और प्रियम्पशन फीचर चालू है, ये अगर बंद हो तो ये कहेगा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम है प्रायोरिटी तो भी ये एक्टिव बना हुआ है तो बना रहने दो, क्योंकि एक बार ये बन चुका है, एक्टिव है तो एक्टिव ही रहने दो, अब कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन प्रियम्पशन फीचर चालू है तो ये कहता है देख भाई, कम प्रायोरिटी वाला है, एक्टिव बना हुआ है, फटाफट इलेक्शन दोबारा करवा लेते हैं। तो ये कहेगा हाँ हाँ करवा लेते हैं। इस पे भी प्रियम्पशन चालू, इस पे भी चालू। तो भाई साहब इनमें वापस इलेक्शन होगा और ये स्टैंड बाई वाला खुद को बना लेगा एक्टिव, क्योंकि अभी इसकी 100 है और इसकी 90 है प्रायोरिटी, तो इसकी हाई है, तो ये एक्टिव बन जाएगा और ये बन जाएगा स्टैंड बाई। तो ये इंटरफेस जैसे ही अप आएगा तो ये -20 वापस बंद हो जाएगा, तो ये फिर से कितना हो जाएगा? 110, और प्रियम्पशन चालू है तो ये बन जाएगा एक्टिव। कहने का मतलब समझे कि ऊपर वाले इंटरफेस अगर डाउन हो जाए तो आप अपनी प्रायोरिटी कम कर देना भाई, ताकि ट्रैफिक जो है वो इधर से जाना शुरू हो जाए, ये एक्टिव बन जाए। ये काम भी हम लोग करवा सकते हैं HSRP VRRP में, है ना? और इसके लिए इंटरफेस को ट्रैक करना पड़ता है, तो इंटरफेस ट्रैकिंग फीचर का इस्तेमाल करते हैं, अभी करते हैं अपन, इसका भी लैब करेंगे। तो इंटरफेस ट्रैकिंग में प्रियम्पशन में कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस? क्लियर है, मतलब समझ में आया? हम सब दे दिया करो अगर समझ में आया हो तो, और नहीं आए तो पूछ लिया करो। ओके, ठीक है। और कोई योगेंद्र सवाल? अब देखो योगेंद्र कितने अच्छे सवाल पूछता है भाई, आप सभी की मदद करता ही है। इसको पार्टी देना किसी दिन सब लोग मिलके। चलो, लैब लैब में यही करने वाले हैं हम लोग। हम लोग लैब में स्विचेस, ये दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच ले लेते हैं, एक हमारा एक्सेस स्विच ले लेते हैं, और आगे एक, अब कोर वोर नहीं लगाएंगे, सिंपल नेटवर्क रखेंगे। ये हमारा राउटर है, और इस राउटर से आगे कोई एक होस्ट लगा दो, ये PC लगा दो। ये इंटरनेट पे बैठा हुआ डिवाइस है, ये मान लेंगे हम लोग। ठीक है, और एक और PC इधर भी लगा देते हैं, इनफैक्ट दो लगा देते हैं, एक VLAN 10 वाला रख देंगे, एक 20 वाला, है ना? चलो, ये डायग्राम समझ में आया भाई? कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ओके।
ये VLAN 10 में रखेंगे PC1, तो इसका आईपी रख देते हैं 10.1.10.1। गेटवे 10.1.10.100। 100 दिया है गेटवे, याद रखना है। 20.1। 10.1.20.100। ठीक है, और इस पीसी को भी कुछ ना कुछ नेटवर्क देना ही है अपने को। तो ये इंटरनेट पे बैठा हुआ है, इसको आईपी देते हैं कुछ भी। पब्लिक आईपी 200.1.1.1, 200.1.1.100। ओके, तो ये तीनों एंड सिस्टम्स को आईपी दे दिए हैं। गाइस, आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही? यस सर। ओके। ओके, तो इधर देंगे हम लोग आईपी 200.1.1.0/24 सबनेट। इधर हमने दे दिया VLAN 10 वाले को 10.0 सबनेट। इनको दे दिया 10.1.20.0/24 सबनेट। फिर इधर भी लेयर 3 चलेगा। पता बाउंड्री कौन सी? लेयर 2 लेयर 3 की अपन ने बात करी थी उस दिन कि बाउंड्री ये है, वो बाउंड्री लेयर 2 और लेयर 3 की बाउंड्री है ना। तो ये जो बाउंड्री है ना भाई, इस बाउंड्री में इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बाउंड्री। ऊपर वाला लेयर 3 है, नीचे वाला लेयर 2 है। तो ऊपर वाले में क्या चला है? डिस्ट्रीब्यूशन के बीच। तो इधर आईपी दे देते हैं। आईपी दे दिया, जैसे 20.1.1.0, और इधर दे दो 30.1.1.0। ठीक है, ये आईपी दे दिया। ओके, तो इधर 20 सबनेट, इधर 30 सबनेट, इधर 200। और VLAN 10 वाला 10.1.10.0, VLAN 20 वाला 10.1.20। राइट। OSPF, इधर STP RSTP, इधर RSTP चलाएंगे, RSTP। ओके, और ये अभी देखो रूट ब्रिज कौन बना हुआ है इनमें से? ये वाला स्विच। मुझे ये रूट ब्रिज नहीं चाहिए, मुझे तो रूट ब्रिज ये बनाना है, वो भी देखेंगे। और इस स्विच के ऊपर मेरे को करना क्या क्या है? ये वाला जो स्विच है, ये मेरे को HSRP एक्टिव डिवाइस चाहिए। ये मेरे को रूट ब्रिज भी चाहिए। ठीक है ना। और इसके ऊपर ही मेरे को SVI भी बनाने हैं। किसके लिए? VLAN 10 के लिए, और VLAN 20 के लिए। लेकिन IP 100 नहीं देंगे, इधर 101 देंगे। क्योंकि 100 जो है वो तो गेटवे दे दिया है ना हमने, और वो गेटवे तो HSRP का वर्चुअल आईपी देंगे हम। तो वर्चुअल आईपी देंगे SVI 10, SVI 20, ये आईपी हो गया। एंड इधर भी
ये HSRP स्टैंड बाई, नॉन रूट ब्रिज 102, 102, क्योंकि जो 100 है वो तो हमारा वर्चुअल आईपी है इन दोनों के बीच में। 10.1.20.100 और 10.100, ये तो हमारे वर्चुअल आईपी है भाई साहब। तो यहाँ चलाएंगे इन दोनों के बीच, ठीक है। और यही गेटवे के आईपी होंगे यहाँ, यहाँ गेटवे 10.1.10.100 और इधर 10.1.20.100 गेटवे। ओके, एनी क्वेश्चंस लैब के सेटअप में, डायग्राम में कोई सवाल है तो पहले ये पूछो। क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो लैब कैसे समझ आएगी भाई। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, ऑल इज क्लियर आई गेस देन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्विच से ही चालू करते हैं। एक वीलन 10 में रखेंगे, एक वीलन 20 में रखेंगे, है ना। तो स्विच पे दो तो वीलन बनेंगी, वीलन बना दो। वीलन 10, वीलन 20। इंटरफेस कौन कौन से हैं वीलन 10 और 20 में? F0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10, और F0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। चलो, बाकी जो दोनों इंटरफेस हैं, इंटरफेस रेंज F0/122 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये दोनों ट्रंक पोर्ट हो गए। और RSTP चलाना है तो स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST RSTP चल गया, तो वीलैन बन गए। वीलैन में पोर्ट डाल दिए, ये ट्रंक पोर्ट बना दिए और RSTP चला दिया। इस स्विच का काम तो खलास, डन। अब आते हैं इस स्विच पे, डिस्ट्रीब्यूशन 1। डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे आए, इसको एक और काम करवाना भाई। क्या? इसको रूट ब्रिज भी बनाना है। कौन टी होस्ट नेम डिस्ट्रीब्यूशन 1 और इस पे इंटरफेस F0/, ये कौन कौन से इंटरफेस हैं? एक बार इस स्विच को भी होस्ट नेम दे देते हैं ताकि CDP से पता लग जाए कौन कौन से इंटरफेस। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन 2। ओके, हम्म, कौन टी होस्ट नेम H। ओके, तो पहले तो दो वीलाइन बनाओ इसमें, वीलाइन 10, वीलाइन 20, दो वीलाइन बन गई। अब ये दोनों पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना है, और RSTP तो स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST RSTP चल गया। अब इन दो इंटरफेसेस को क्या करना है? ट्रंक बनाना है। एक बार कंफर्म कर लें CDP नेबर में भाई,
कौन से इंटरफेस पे क्या जुड़ा हुआ है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन टू 3 से जुड़ा हुआ है और एक्सेस 1 से, तो 1 और 3 को ही बनाना है ना मेरे को। तो इंटरफेस रेंज F0/1 F0/3, ये दोनों इंटरफेस पे क्या करना है, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक पोर्ट बन गया, वीलैन बन गई, RSCP चला दिया। अब ये ऊपर वाला जो इंटरफेस है ना भाई, ये ऊपर वाले इंटरफेस को क्या करने का है, इसको लेयर 3 इंटरफेस बनाना है और इसको आईपी भी देना है। लेयर 3 इंटरफेस F0/2, इसको लेयर 3 इंटरफेस, अभी इसको आईपी एड्रेस दूंगा तो कमांड है ही नहीं आईपी एड्रेस। देखो लेयर 3 इंटरफेस बनाओ, नो स्विच पोर्ट कमांड चला गया, अब ये लेयर 3 इंटरफेस बन गई, अब आईपी एड्रेस कमांड है। अब इसको आईपी लगा दो 20.1.1.1, आईपी भी लग गया। ठीक है जी, तो अब काम हो गया। OSPF अभी नहीं चलाया है, वो भी चला दो, OSPF भी चला दो। कौन कौन से नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है, तो बोले अभी तो 20.1.1.1। अरे नहीं नहीं, ये SBI तो नहीं बनाए अभी। हाँ SBI भी नहीं बनाए। और ये रूट ब्रिज बन गया क्या ऑलरेडी VLAN 10 और 20 के लिए, वो भी चेक करते हैं। तो अभी तो चेक करो, शो स्पैनिंग ट्री, तो नहीं ये रूट ब्रिज नहीं है, VLAN 10 के लिए भी नहीं है, 20 के लिए भी नहीं है, तो नहीं है रूट ब्रिज, तो रूट ब्रिज बनाओ। स्पैनिंग ट्री, VLAN 10, रूट, प्राइमरी, तो रूट ब्रिज है प्राइमरी VLAN 10 के लिए और VLAN 20 के लिए। तो भाई साहब ये अब रूट ब्रिज बन जाएगा। शो स्पैनिंग ट्री, तो आप देखोगे यहाँ दिस ब्रिज इज द रूट, अब आ गया VLAN 10 के लिए और VLAN 20 के लिए दिस ब्रिज इज द रूट। ओके, रूट ब्रिज बन गया है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको दोनों SBI बना दे, इस पे तो SBI बना देते हैं। चलो जी, तो कॉन्फ टी इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस 10.1.10.101, नो शटडाउन, और इंटरफेस VLAN 20, इसको भी IP देना, IP एड्रेस 10.1.20.101, नो शटडाउन। चलो, दो SBI भी बन गए, रूट ब्रिज भी बन गया, ये वाले ट्रंक इंटरफेस बन गए, ये लेयर 3 इंटरफेस बन गया, इसको IP भी दे दिया, है ना। दो VLAN भी बना दिए थे, सब कुछ हो गया, RSTP चला दिया। अभी भाई हमने HSRP का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, हमने OSPF का कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं किया है, तो अभी भी ये दो चीजें बाकी हैं, तो इनको बाकी ही रहने दो। पहले इस स्विच पे आ जाओ, इस पे भी इतना काम करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। तो स्विच पे आ गए भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और जहाँ नहीं आएगा मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझसे पूछ लोगे कि जी मार साहब नहीं समझ में आया, बता दो, बता देंगे, है ना। लेकिन दिल पे बोझ लेके मत पड़ना भाई कि नहीं आया तो आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आया समझ में अभी तो बाद में भी नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो पूछ लेना अभी। ओके, तो इसके साथ भी वही काम, दो VLAN बनाओ, VLAN 10, VLAN 20, स्पैनिंग ट्री मोड, आप RSTP, ये वाले दोनों पोर्ट्स को बनाना है ट्रंक पोर्ट, तो इंटरफेस रेंज F0/1 F0/3, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बन गए। फिर ये वाले काम कर दो, SBI बना दो, इंटरफेस VLAN 10, IP एड्रेस 10.1.10.102,
इंटरफेस VLAN 20, IP एड्रेस 10.1.20.102 और ये लेयर 3 बना दो, है ना। तो इंटरफेस F0/2, नो स्विच पोर्ट, IP दे दो 30.1.1.1। नो शट देने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये स्विच पे तो ऑन ही रहती है इंटरफेस। बस भाई हो गया। अब इस पे भी HSRP और OSPF को छोड़ के बाकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी हमने। क्या क्या करी तो आपने देख ही लिया। VLAN बनाए, RSCP चलाया, ट्रंक बनाए और 2 SVI बना के उनको IP दे दिए और लेयर 3 इंटरफेस बना के नो स्विच पोर्ट F0/2 उसको एक IP दे दिए। राइट, यहाँ तक काम हो गया। अभी चलते हैं ये राउटर पे। अभी OSPF बाकी है, HSRP बाकी है, अभी करेंगे। राउटर पे आए, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस गिग 0/0, IP क्या दे दें 20.1.1.2 और गिग 0/1 इसको IP दे दिया 30.2 और गिग 0/2 को IP दे दिया 200.100। तीनों इंटरफेस पे IP लगा दिए इसके। वेरी गुड। अब क्या करो, OSPF चला दो। राउटर में तो और ज्यादा माथापड़ी होती नहीं है कुछ। राउटर OSPF 1, 3 IP हैं इस राउटर पे, तीनों को एडवर्टाइज करना है OSPF में। हो गया, तीनों एडवर्टाइज हो गए सब। अभी OSPF इन पे भी चलाना है ना, इन पे भी चलाना है, चला देते हैं। राउटर OSPF 1, तो बोले ये जो स्विच है, ये देख रहे हो, ये ये स्विच है, लेयर 3 स्विच है। इस पे राउटिंग चालू करनी पड़ती है भाई पहले IP राउटिंग कमांड से, तब जाके आप ये कमांड चला सकते हो। देखो मैंने पहले चलाई तो इसने बोला नहीं भाई चालू ही नहीं है। फिर मैंने IP राउटिंग चला के ये चलाया फिर से कमांड, तो चल गया। अब मैं राउटर मोड में आ गया। तो राउटर IP राउटिंग चालू होना चाहिए लेयर 3 स्विच में। ये सब आपने पहले कर लिया होगा, जब इंटरवीलेन राउटिंग वगैरह करवाया होगा ना, तब आपने कर दिया होगा। मैं तो वापस ऐसे ही रिपीट करता रहता हूँ, सॉरी। टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एक्सक्लूड अनअसाइन। तो ये 3 नेटवर्क है, इन तीनों को एडवर्टाइज करना है इधर OSPF में। नेटवर्क 20.1.1.0, नेटवर्क 10.1.10.0, नेटवर्क 10.1.20.0। डन। देखो राउटर के साथ तो नेबर बन भी गया ये, शाबाश। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन 2 में आते हैं। OSPF इधर भी चलाते हैं। अभी HSRP नहीं किया है, अभी सिर्फ OSPF कर रहे हैं। IP राउटिंग, राउटर OSPF 1, नेटवर्क 30.1.1.0, चलो जी OSPF इस पे भी डन। अब नेबर बन जाना चाहिए। राउटर के साथ बन गया और स्विच के साथ भी बन जाएगा नेबर। इस पे भी OSPF चल रहा है, इस पे भी।
देखो दो नेबरशिप बना रहा है ये अपने स्विच के साथ में। ये जो आपस में दोनों स्विच हैं ये दो नेबरशिप बनाएंगे, एक वीलन 10 पे एक वीलन 20 पे। दो नेटवर्क हैं, दोनों एडवर्टाइज किए हैं, तो दोनों पे हेलो भेजेगा दोनों आईपीस के लिए, तो दो नेबर बनेंगे भाई। ठीक है, दोनों स्विच आपस में दो बार नेबर बन रहे हैं। ये चीज आप पहली बार देखोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, शो आईपी ओएसपी हैव नेबर। तो आपको ये पता लगेगा कि देखो 20.1.1.1 के साथ में दो बार नेबरशिप। कौन है 20.1.1.1? ये वाला राउटर। एक वीलन 10 पे बन रहा है नेबरशिप और एक वीलन 20 पे। ये देखो 10.101 20.101। तो एक वीलन 10 पे एक वीलन 20 पे, जितने वीलन होंगे उतनी ही बार नेबर बन जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ। हाँ, आपको नेटवर्क कमांड में एडवर्टाइज करोगे तो यानी कि वीलन 10 इंटरफेस पे भी हेलो भेजना शुरू कर दिया, उन सभी इंटरफेसेस पे जो वीलन 10 में है। और वीलन 20 वाले सभी इंटरफेसेस पे भी हेलो भेजना शुरू कर दिया। ऑल राइट, अब राउटिंग हो रखी है भाई, नेबर एबर सब बन ही रखे हैं। आपका राउटर भी नेबर है ही इसका 30.2, यानी कि ये वाला आईपी। अब शो आईपी राउट, यहाँ देखो 200 नेटवर्क आ रहा है, वेरी गुड ये वाला। तो क्या अब ये पीसी इंटरनेट वाले पीसी को पिंग कर पाएगा 200.1.1.1? पिंग 200.1.1.1, पिंग करवाओ इस पीसी को, इस पीसी से। यही है क्या इसका आईपी 200.1.1.1? यही है। और गेटवे क्या है? 200.1.1.100। यही दिया है इसके इंटरफेस को आईपी 200.1.1.100। ठीक है, ओके। तो इस राउटर की राउटिंग टेबल में चेक करो, शो आईपी राउट 10.1.10 भी है और 10.1.20 भी है। हाँ ठीक है, दोनों है, दोनों है सब। और दोनों के लिए लोड बैलेंसिंग है ना। ये राउटर इन दोनों तक इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, तो लोड बैलेंसिंग है। वेरी गुड। तो ये जो पीसी है ये जब पिंग कर रहा है तो पिंग हो क्यों क्यों नहीं रहा है? देख रहे हो पिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें लग रहा है कि यार सब ठीक तो है, फिर पिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो हम लोग करते हैं जनरली ट्रेस रूट, कि देखते हैं ट्रेस रूट करके कि कहाँ तक तो जा रहा है, रास्ता कहाँ तक खुला है, कहाँ जाके बंद हो रहा है। तो ट्रेसर्ट 200.1.1.1, तो ये सबसे पहले अपने गेटवे पे जाएगा PC1। तो यहाँ देखो गेटवे पर भी नहीं पहुंच पा रहा है ये, देख रहे हो? गेटवे पे भी नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों? क्योंकि गेटवे का आईपी 100 दिया है, 100 अभी तक किसी का भी नहीं है। इसका 101 है, इसका 102 है। किसी का आईपी क्या है गेटवे का? 100 है ना रे बाबा, ये देखो 100 है। लेकिन 100 किसी को दिया है क्या अभी तक? गेटवे बनाया है क्या 100 वाला? नहीं। इसको दिया 101, इसको दिया 102, 100 इसको दे रखा है। 100 तो कहीं पे दिया ही नहीं है अभी, ये तो वर्चुअल आईपी बनाने वाले हैं हम एसआरपी में। तो इसलिए पिंग नहीं होगा। अगर आप इसको 101 कर दो या 102 कर दो तो हो जाएगा। अभी जैसे इसको 101 कर दिया, अभी पिंग करवाओ, अभी पिंग होएगा। हो रहा है ना? तो ये जो चीज है ना भाई, है ना, दिस इज पिंगिंग। ओके। तो
अब देखो नेटवर्क में हर चीज का एक जवाब होता है कि हमेशा पहला पैकेट तो पिंग ड्रॉप हुआ है, ये दूसरा पैकेट पिंग ड्रॉप क्यों हुआ, पहला तो चला गया दूसरा ड्रॉप क्यों हुआ? इस बात का जवाब कौन देगा? ढूंढो, नहीं मिले तो पूछ लेना। इतना जितना हम लोग पढ़ चुके हैं ना अभी, उसके आधार पे आप अभी ऐसे हर किसी भी सवाल का जवाब देने के काबिल हो, है ना? तो दीजिए जवाब। नहीं मिले तो मुझसे पूछिए, और ऐसे सवाल पूछ लिया करते हैं। जब भी कुछ आपको आउट ऑफ सीक्वेंस लगे, आउट ऑफ ऑर्डर लगे चीज, तो पूछ लिया करो। अगर उसका कोई जवाब होगा तो मैं जरूर दूंगा। तो पिंग हो गया। अभी ये वाला डिवाइस डाउन हो गया, मान लो ये डिवाइस डाउन हो गया, फिर क्या करेंगे? गेटवे अभी क्या दिया, 101 दिया ना? 101 है गेटवे। 101 डाउन हो गया तो पिंग फिर से रुक जाएगा, क्योंकि गेटवे अब इसको बनाना है, 102 देना पड़ेगा फिर इधर। दूसरा रास्ता वाया 102 है, तो यहाँ गेटवे पे आपको 102 देना पड़ेगा। तो यही तो जो इशू था, इसी को ठीक करने के लिए एचएसआरपी चलाया हमने। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये एंड होस्ट पे बार बार आईपी नहीं बदलने, गेटवे के, गेटवे का आईपी वही रख रहे बेटा, 100। और अभी यही आईपी चाहिए हमको। तो बोले ठीक है, एचएसआरपी चलाते हैं और 100 को कॉन्फ़िगर करते हैं गेटवे के रूप में। अभी फिलहाल पिंग नहीं होएगा अब, क्योंकि गेटवे का आईपी 100 रखा है, लेकिन 100 अभी कॉन्फ़िगर हुआ नहीं है कहीं। अभी बंद हो जाएगा पिंग। हम्म, तो अभी क्या करना है, एचएसआरपी का कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स डू इट। छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है। किस किस वीलैन के लिए करना है? बोले इंटरफेस वीलैन 10। यहाँ कमांड चलेगी स्टैंड बाई क्वेश्चन मार्क। ये है एचएसआरपी ग्रुप नंबर। ये ग्रुप नंबर जनरली मैं वही दे देता हूँ जो वीलन का नंबर है, जैसे 10/10 वीलन 10 के लिए बना रहे हैं, तो इंटरफेस वीलन 10 में घुसे हैं तो स्टैंड बाई ग्रुप 10। फिर आईपी, वर्चुअल आईपी एड्रेस क्या देना है? वर्चुअल आईपी एड्रेस 10.1.10.100 ये देना है भाई। फिर स्टैंड बाई 10 प्रीएम्पशन चालू करना है क्या? कर दो। स्टैंड बाई 10 प्रायोरिटी चेंज करनी है क्या? हाँ, इसकी 110 करनी है, कर दो। बस यही तीन कमांड देनी है, एक स्टैंड बाई आईपी जो वर्चुअल आईपी है, एक प्रीएम्पशन चालू कर दो, और एक प्रायोरिटी सेट कर दो। ठीक है जी। यही काम वीलैन 20 के लिए कर दो। वीलैन इंटरफेस वीलैन 20 स्टैंड बाई 20 आईपी 10.1.20.100 स्टैंड बाई 20 प्रीएम्प्ट स्टैंड बाई 20 प्रायोरिटी 110। चलो जी। अब इस वाले पे कर दो कॉन्फ़िगरेशन। सेम इंटरफेस वीलैन 10 10/10 आईपी, दोनों को वो सेम आईपी बताया, वर्चुअल आईपी। प्रीएम्प्ट 10/10 प्रायोरिटी देनी है, नहीं 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 नहीं, इसको क्या उधर दे दी ना, इधर बाय डिफॉल्ट 100 है, 100 रहने दो। दूसरे साइड चेंज कर दी तो दो ही कमांड लगे इधर, एक आईपी दे दिया, एक प्रीएम्प्ट। ये देखो, ये कह भी रहा है कि मैं स्टैंड बाय बन गया भाई ग्रुप 10 के लिए। अच्छा, ग्रुप 20 के लिए भी कर दो। इंटरफेस वीलैन 20 स्टैंड बाय 20 वर्चुअल आईपी क्या देना है? 20 100 स्टैंड बाय 20 प्रीएम्प्ट। चलो जी, प्रीएम्पशन चालू हो गया। अब इस ग्रुप के लिए भी इसके पास में मैसेज आ जाना चाहिए ऐसा, स्टेट चेंज वीलन 20 ग्रुप 20 स्टेट स्पीक स्टैंड बाय। आ गया। ठीक है।
तो VLAN 20 के लिए भी ये स्टैंड बाय बन गया, ये बन गया एक्टिव। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, स्टैंड बाय से एक्टिव प्रमोट हो गया। ये कमांड याद रखना, शो स्टैंड बाय, शो HSRP, नहीं, शो स्टैंड बाय ब्रीफ। इस कमांड के आउटपुट में ये दिखाएगा कि VLAN 10 के लिए ग्रुप 10 है, प्रायोरिटी 110 है, मेरा स्टेट एक्टिव है ना, एक्टिव राउटर मैं खुद हूँ, स्टैंड बाय कौन है, 102 जिसका आईपी है, और वर्चुअल आईपी क्या है इस ग्रुप का, ये आईपी है। तो ये सारी जानकारी इसके पास है, इसके पास भी होगी। शो स्टैंड बाय ब्रीफ, यहाँ देखो, VLAN 10 ग्रुप 10 प्रायोरिटी, मेरा स्टेट क्या है भाई, स्टैंड बाय। ओके, एक्टिव कौन है, जिसका आईपी 101 है, स्टैंड बाय कौन है, मैं खुद हूँ, वर्चुअल आईपी ये है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में सब काम सही चल रहा है। एक बन गया एक्टिव, दूसरा बन गया स्टैंड बाय। एक्टिव को स्टैंड बाय का मालूम है और स्टैंड बाय को एक्टिव का मालूम है। सो दिस इज गुड। और अगर ये ब्रीफ कमांड नहीं दोगे, सिर्फ शो स्टैंड बाय दोगे, तो ये डिटेल दिखाएगा, जैसे VLAN 10, Group 10, state is active, 5 state changes, last state change this, virtual IP this, virtual MAC is this. भाई लोग, virtual MAC 00000C, और ये आखिरी जो दो अक्षर आपको दिख रहे हैं 8 बिट, ये ग्रुप से आया, तो 10 को क्या लिखते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ए, तो ये आ गया ना 0A, ग्रुप नंबर 10 है तो 0A आ गया। तो ये आपका वर्चुअल मैक, हेलो टाइम 3 सेकंड, होल्ड टाइम 10 सेकंड, नेक्स्ट हेलो 1 सेकंड, 1.664 सेकंड्स में भेजा जाएगा, प्रीएम्पशन चालू है, एक्टिव राउटर मैं खुद हूँ, स्टैंड बाय राउटर ये है, अपना प्रायोरिटी ये है, ग्रुप का नाम ये है। ये सारा का सारा VLAN 10 ग्रुप के लिए जानकारी है इधर। तो ऊपर समरी थी, इधर थोड़ा सा मैक वैक और ये एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई, टाइमर वगैरह, है ना, और ग्रुप 2020 के लिए भी ये सारी कहानी इधर आ गई। शो स्टैंड बाय और शो स्टैंड बाय ब्रीफ। और अभी इधर ये डिवाइस से पिंग चलाएंगे, पिंग चलाएंगे किसको, देखो पहले पिंग नहीं हो रहा था, गेटवे, गेटवे ये दे रखा था, फिर बदल दिया ना हमने गेटवे, गेटवे क्या है, 100 है ना, और 100 नहीं है कहीं भी, इसीलिए पिंग हो नहीं रहा था। अब हमने 100 सेट कर दिया इधर, अभी इधर एंड एंड सिस्टम से पिंग होना चाहिए, हो रहा है, देख रहे हो रहा है। और इसको भी आप क्या करो, आप कंटिन्यूअस पिंग चला दो, पिंग -n 200.1.1.1, काउंट कितनी बार, 1000 बार चला दो। फोर्टीन ग्रुप कैसे आया VLAN 20 का, एंड 10 कैसे आया VLAN 10 के लिए। 14 किधर है, 14 बाबा, हम्म, ये 14 कैसे आया। हाँ, तो 20 को कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, अगर लिखना हो 20 को तो कैसे लिखेंगे, नोट पैड। 20 को लिखने के लिए अब चार चार अक्षर के दो है ना पूल, ऐसे होते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अक्षर। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे 20 को, तो भाई साहब 20 को लिखने के लिए, 20 को पहले जो डेसिमल है उसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, बाइनरी में 20 को कैसे लिखते हैं, ये हो गया 20, ऐसे ही लिखते हैं।
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो कौन कौन सी बिट? 1, 2, 4 नंबर है ना, 4 + 16, 20, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0, 0, 0, 1 का मतलब क्या हुआ? ये बाइनरी है तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 0, 0, 0, 1, तो क्या लिखा जाएगा डेसिमल में? 1। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या लिखा जाएगा? 1, 2, 4। तो हो गया ना 14। अब ये कन्वर्जन मैं नहीं बताऊंगा यार, है ना, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। चलो, सो सो पिंग हो रहा है, इधर से चला के छोड़ दिया मैं लगातार। अभी ये वाले स्विच के ये इंटरफेसेस को बंद कर देता हूँ, तीनों इंटरफेस बंद कर देता हूँ, 1, 2, 3, ताकि ये स्विच हर तरफ से बंद हो जाए। तो इंटरफेस रेंज F0/1 से 3 शट डाउन कर देता हूँ। ये लो जी, देखो सारे इंटरफेस बंद हो गए इसके। अब ये जो पिंग है ना भाई, पिंग अभी ये एक्टिव बनेगा। ये वाला स्विच देख रहे हो, एक्टिव बन गया, टक टक फटाक से एक्टिव बना। और एक्टिव बनने के बाद में ये देखो पिंग पैकेट आ गए साहब, टक 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 टक। तो 2 पिंग पैकेट लॉस हुए। और ये स्विच में प्रियम्पशन चालू है, ये वापस अप किया इसके इंटरफेस तो कर दो, इंटरफेस को वापस अप कर दो, नो शटडाउन। वापस से इंटरफेस अप होंगे और अप होने के टाइम पे पिंग पैकेट लॉस होएगा। हाँ, एक आधा हो सकता है, एक हुआ, कम ऑन, तो हुआ, अनरीचेबल अनरीचेबल। पता है क्यों? नेबरशिप भी तो बन रही है अभी, ओएसपीएफ नेबरशिप भी तो टूट गई थी, फिर रूट भी तो आएंगे। तो बंद होता है तब तो, क्योंकि ये रेडी है, ओएसपीएफ वगैरह सब चालू है, तो इधर से ट्रैफिक ना जाके इधर से जा रहा है। लेकिन इधर से जब वापस चालू हुआ है तो देखो, देखो कितना टाइम लगा है ओएसपीएफ वगैरह। इसलिए प्रियम्पशन कई बार चालू रखते नहीं है कि यार बंद होता है ना तब तो तकलीफ नहीं आती, लेकिन अगर चालू करते हैं ना तब तकलीफ देखो ज्यादा है, तब इतना सारा पैकेट लॉस हो गए। क्योंकि जब वापस से चालू हुआ ये डिवाइस तो ओएसपीएफ नेबर भी बनेगा, एचएसआरपी वाले इलेक्शन भी होंगे, फिर इसका आरएसटीपी रूट ब्रिज वगैरह भी बनेगा, है ना, बहुत सारे टंटे हैं भाई। तो इसमें समय लग जाता है और इसी वजह से बहुत सारे पैकेट का लॉस हो जाता है। तो यार ये काम करो कि ये अप आ जाए ना तो आके सब रेडी करके ये बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब ये किसी दिन फेल हो जाएगा ना तो ये खुद एक्टिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रियम्पशन चालू रखोगे तो बेवजह ट्रैफिक जो है वो आपको बार बार लॉस मिलेगा। तो अच्छा तो है फीचर प्रियम्पशन, लेकिन उसकी वजह से देखो डाउन टाइम ज्यादा आ जाता है जब वापस से डिवाइस अप आता है। तो इस वजह से कई बार चालू रखते नहीं है। ओके, बढ़िया, दिस इज व्हाट इट इज। एनी क्वेश्चंस? अभी इधर से ही जा रहा है ट्रैफिक, वापस एक्टिव बन गया होगा। ये बन गया ना एक्टिव एक्टिव, मैसेज आ गए, शो स्टैंड बाय ब्रीफ, ये देखो एक्टिव लोकल, डन, ये स्टैंड बाय। ओके गाइस, अभी एक और आखिरी जो लैब थी ना वो ट्रैकिंग वाली थी। यार ये ऊपर वाला इंटरफेस बंद हो जाए तो ये खुद को एक्टिव से स्टैंड बाय ले आए, ये भी कर सकते हैं। इस राउटर पे जाओ, इसको ये कह दो इंटरफेस VLAN 10 स्टैंड बाय 10 ट्रैक, कौन सी इंटरफेस? फास्ट इथरनेट 0/2। लेकिन इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको वो किधर बताना है रे भाई?
इसका वो भी तो कम करना है ना अपने को, प्रायोरिटी प्रायोरिटी कम करने के लिए ट्रैक लगाना जरूरी है। और यहाँ पर एक होता है ट्रैक ऑब्जेक्ट, मॉनिटर, डेस्टिनेशन, नहीं ये वाला भी नहीं, ये जो है ओके गाइस, सो टाइम हो गया है अभी, है ना, और इसमें चल भी नहीं रहा है, वो अपनी लैब में ही होएगा, तो वो ज्यादा लंबा सिस्टम नहीं है उसका, मैं आपको चेक करके ना कल करवा दूंगा। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ गाइस? आई आई वाज होपिंग कि आप इसका लैब करके आगे होंगे, जितना अभी हमने किया उतना। नो क्वेश्चंस, देन दैट्स इट फॉर टुडे, है ना, कल नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। वीआरआरपी का इसमें ऑप्शन है नहीं, इंटरफेस वीलन 10 वीआरआरपी नहीं है इसमें, लेकिन हमारे और जो लैब में डिवाइस है ना, एक्चुअल राउटर्स, उनमें वीआरआरपी का लैब भी है। मतलब ये क्या है ना कि सीसीएनए के सिलेबस में वीआरआरपी की भी लैब है नहीं, लेकिन अपने डिवाइसेस पे है, तो जिस किसी को भी करना है ना, तो वो रिमोटली या फिर इधर आके वो कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा जब इधर आओगे तो जो चीज एक्स्ट्रा है करने की इच्छा है तो आके आप कभी भी कर सकते हो ना, आप रिमोटली भी लैब को एक्सेस करके भी उस पे कर सकते हो। लैब्स लैब्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया करो, है ना, लैब करते करते कई सारे डाउट्स आते हैं, कई सारे इश्यूज आते हैं, तो दैट मेक्स यू अ गुड इंजीनियर, है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही गाइस, एनी क्वेश्चंस एक बार फिर से पूछ लूं मैं before we end? No? Thank you so much, and have a good day, कल मिलते हैं।